नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। तो आज हम यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन से संबंधित समस्याएं हो या प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं हो या मूत्र संबंधी किसी प्रकार के विकार हो, उनको दूर करने के लिए कुछ अभ्यास हम सीखेंगे। तो वास्तव में ये सारी समस्याएं जो है ये महिलाओं में 80% से अधिक बीमारियां महिलाओं में होती हैं और वृद्ध पुरुषों में प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो वास्तव में यूरिनरी इन्फेक्शन काफी गंभीर बीमारी है। तो इसका कारण यह है कि हम कम पानी पीते हैं तो पेशाब का रंग जो है वह अधिक पीला हो जाता है, तो उसमें गंदगी की मात्रा अधिक होती है। तो इस कारण से भी शरीर की सफाई जो है ठीक से नहीं हो पाती है और इसी कारण से मूत्र संबंधी विकारें भी होती हैं। या फिर आप गंदे जगह पर मूत्र विसर्जन कर रहे हो तो उस कारण से भी वहां से आपको इन्फेक्शन लग सकता है। या फिर अपने शरीर की ठीक से आप सफाई नहीं करते हैं या आपके स्वास्थ्य में किसी अन्य प्रकार से गड़बड़ी होगी तो फिर आप मूत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो यदि किसी प्रकार की समस्या किसी कारण से भी हो तो हमें उन कारणों को दूर करने के साथ ही हम इन अभ्यासों को करेंगे तो निश्चय ही हमारे मूत्र से संबंधित विकार दूर होते हैं। तो वास्तव में एक मुद्रा का अभ्यास हम सीखेंगे, बज्रोली मुद्रा या सहजोली मुद्रा। तो पुरुषों के लिए इस अभ्यास का नाम है, इस मुद्रा का नाम है बज्रोली मुद्रा और महिलाओं के लिए इसी मुद्रा का नाम सहजोली मुद्रा है। तो इस मुद्रा में वज्र नाड़ी जो है हमारा एक्टिवेट होती है। तो वज्र नाड़ी वास्तव में घुटने से लेकर ये मूत्र संस्थान तक जुड़ी होती है, जिसको हम करने से हमारा वज्र नाड़ी जो है वह एक्टिवेट होता है और इस तरह से समस्याएं दूर होती हैं। तो कैसे हम करेंगे इस अभ्यास को? तो आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन यदि आप सिद्धासन में इस अभ्यास को करते हैं तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो सिद्धासन बैठने के लिए दाहिने पैर की एड़ी को मूलाधार के पास यानी मूत्र द्वार और मल द्वार के ठीक बीच में वहां पर एड़ी का दबाव होना चाहिए और बाएं पैर को हम जंघा और दोनों पिंडलियों के बीच के अंदर रखते हैं। यदि आप आराम से रख सकते हैं तो, यदि नहीं रख पाते हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके दाहिने पैर की एड़ी का दबाव जो है वह मूलाधार प्रदेश पर अवश्य होना चाहिए। तो आपको इसका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यदि आप इस आसन में नहीं बैठ सकते हैं, यदि आपको घुटनों को मोड़ने में किसी प्रकार कठिनाई है तो आप आराम से आलती पालती मारकर यानी सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ तो घुटनों पर रखें, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में हो, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा रखें, आंखों को धीरे से बंद कर लें। अब अपनी चेतना को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अंदर जाती हुई श्वास की ठंडक को महसूस करें और बाहर निकलती हुई प्रश्वास की गर्मी को महसूस करें। अब अपनी चेतना को अपने मूत्र मार्ग पर ले जाएं और मूत्र मार्ग को ऊपर की ओर खींचे यानी अंदर की ओर खींचे। जैसे हम पेशाब रोकने के लिए या मूत्र को रोकने के लिए कभी कभी हम जोर लगाकर अंदर खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर अपने मूत्र संस्थान को ऊपर की ओर खींचना है यानी अंदर की ओर खींचना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे झुकते हैं तो इसमें हमें सहायता मिलती है। तो सांसें भरते हुए हम उसको अंदर खींचते हैं, सांसों को अंदर रोक कर रखें, आराम से इतना रोक सकते हैं। तो पुरुषों में ऊपर खींचने से अंडकोश थोड़ा सा ऊपर की ओर आता है और महिलाओं में भगोष्ठ जो है वह थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से मूत्र मार्ग को ढीला छोड़ दें। इस अभ्यास को कम से कम 3 बार करते हैं, तो आइए एक बार और करें। सांसें भरते हुए मूत्र मार्ग को ऊपर की खींचें और थोड़ा सा आगे झुकेंगे तो इस अभ्यास को हम अच्छे से कर पाते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से ढीला छोड़ दें। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, सांसें भरते हुए तो इस अभ्यास का नाम हो गया बज्रोली मुद्रा पुरुषों के लिए और सहजोली मुद्रा महिलाओं के लिए। तो ये मुद्रा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से निश्चय ही आपके मूत्र संबंधी सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। एक और अभ्यास है जिसको हम
तितली आसन के नाम से जानते हैं। तो यह आसन भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो इस अभ्यास में हम दोनों पैर के तलवे को आपस में सटा कर रखते हैं, दोनों हाथ के पंजों से घुटनों को ऐसे पकड़ते हैं और दोनों हम घुटनों को भुजाओं से सटा कर रखते हैं। अब बिना सांसों को जोड़े हुए हम दोनों पैरों को ऊपर नीचे करते हैं तेजी से कम 50 बार। तो यदि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हल्की मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, तो आप इस अभ्यास को ऐसे करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन यदि इन्फेक्शन ज्यादा है या प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं ज्यादा है तो आपको तेजी से ऊपर नीचे करने में परेशानी हो सकती है। तो आप इसको आराम से ऐसे धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से इस अभ्यास को कम से कम 25 बार अवश्य करें। एक सेट, फिर थोड़ी देर आराम करें और इसको कोशिश करें कि इसका कम से कम 3 सेट करेंगे तो निश्चय ही आपको यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या यूरिनरी इन्फेक्शन हो या फिर प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं हो या फिर मूत्र संबंधी किसी प्रकार के विकार हो तो आपको उनमें आराम मिलता है। तो आज हमने 2 नया अभ्यास सीखा। तो इन अभ्यासों को करते रहे, निश्चय ही आपको इन समस्याओं से पूरी तरह आराम मिलेगा और आप स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर 5 से 6 के बीच में। हरि ओम।